तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि युन हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के सभी डिसाइपल्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी साउटियान बीच में आते हुए उसे रोकने लगता है। यह देखते ही युन अपनी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करते हुए एक लायन में बदल जाती है। दूसरी ओर मेलिंग अपने डेमोनिक वेन से लिनफेंग पर अटैक करती है, पर लिनफेंग उसके सभी अटैक्स को डॉज करते हुए अपने ड्रैगन हरिकेन अटैक से मेलिंग को खुद से दूर कर देता है। अब यह देखते ही मेलिंग गुस्से में अपने कई सारे क्लोन्स बनाते हुए लिनफेंग को चारों ओर से घेरकर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी लिनफेंग अपने सोलसी टेक्निक का यूज करते हुए डिवाइन पावर से मेलिंग के सभी क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। यह देखते ही मेलिंग अब गुस्से में लिनफेंग पर अपने मून व्हील से अटैक करती है। तभी लिनफेंग अपने डिवाइन आइज ब्लेड की पावर का यूज करते हुए मेलिंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वो अपने डिवाइन ब्लेजिंग स्वॉर्ड से मेलिंग पर अटैक करता है, पर मेलिंग उसके अटैक को डॉज कर लेती है। और अब वह लिनफेंग के पास दो डिवाइन स्वॉर्ड देखकर काफी हैरान होती है और बोलती है, लिनफेंग बस पिछले 1 साल में ही तुमने यहाँ पर दो डिवाइन स्वॉर्ड को कंट्रोल में कर लिया है। तभी लिनफेंग बोलता है, यह तो बस एक नमूना था, असली गेम तो अब यहाँ पर शुरू हुआ है। तभी मेलिंग बोलती है, लिनफेंग तुम कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो। यहाँ पर भले ही तुम्हारे पास 2 डिवाइन स्वॉर्ड है, पर तुम हम दोनों का एक साथ यहाँ पर सामना नहीं कर सकते। और तो और हमारे पास तुम्हारे डिवाइन स्वॉर्ड से भी ज्यादा पावरफुल वेपन है। दूसरी ओर युन अपने लायन फॉर्म में लगातार साउटियान पर अटैक किए चली जा रही होती है, जिससे परेशान होकर साउटियान अपने होली ड्रैगन स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। पर युन के ऑरा प्रेशर से डरकर होली ड्रैगन दोबारा से अपने स्वॉर्ड के अंदर चला जाता है, जो देखते ही साउटियान बोलने लगता है, आखिर तुम डरकर भाग क्यों रहे हो, उसका सामना करो। तभी होली ड्रैगन बोलता है, मास्टर यह कैट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और हम दोनों एक साथ अपनी पूरी पावर का यूज करके भी इसका सामना नहीं कर सकते हैं, तो अच्छा यही होगा कि हम दोनों यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाए। तभी साउटियान बोलता है, मैं तुम्हारी तरह कायर नहीं, मैं इसका सामना करूंगा। तभी युन साउटियान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। यह देखकर साउटियान डर जाता है और भागते हुए लिनफेंग के पास आकर बोलता है, मास्टर हमें यहाँ से भागना होगा, हम इनका सामना नहीं कर सकते हैं। तभी युन वापस से अपने रियल फॉर्म में आते हुए मेलिंग के पास आकर खड़ी हो जाती है। तभी मेलिंग उसे बताती है कि लिनफेंग के पास यहाँ पर 2 डिवाइन स्वॉर्ड है, जो सुनकर युन भी हैरान हो जाती है। तभी मेलिंग बोलती है, तुम्हारे पास जो मूनव्हील वेपन है वही उन डिवाइन स्वॉर्ड की पावर का सामना कर सकती है, तो उसे बाहर निकालो और उस वेपन का यूज करते हुए हम यहाँ पर लिनफेंग के 2 टुकड़े कर देंगे। तभी युन अपने मूनव्हील वेपन को बाहर निकालती है, जिसकी पावर डिवाइन स्वॉर्ड से भी ज्यादा खतरनाक होती है। अब युन उससे लिनफेंग पर अटैक कर देती है। तभी लिनफेंग अपने ब्लेजिंग स्वॉर्ड से जैसे तैसे करके उस अटैक को ब्लॉक करता है। उसी वक्त मेलिंग लिनफेंग पर अपने स्पिरिचुअल हैंड से अटैक कर देती है, जिसे डॉज करते हुए लिनफेंग उस पर अपने डिवाइन मिरर से अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखते ही मेलिंग अपने मूनव्हील वेपन को बाहर निकालते हुए उससे लिनफेंग पर अटैक करती है, पर लिनफेंग अपने ब्लेजिंग स्वॉर्ड से मेलिंग के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए मेलिंग की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर मेलिंग अपने शैडो फॉर्म में आते हुए उसके अटैक से बच जाती है। तभी युन अपने मूनव्हील वेपन से लिनफेंग पर एक काफी खतरनाक अटैक करती है, जो देखते ही ब्लेजिंग स्वॉर्ड अपने स्पिरिट फॉर्म में आते हुए उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वह इसमें फेल हो जाता है। तभी लिनफेंग अपने डिवाइन मिरर का यूज करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करता है। उसी वक्त मेलिंग अपने कई सारे क्लोन्स बनाकर लिनफेंग को चारों ओर से घेर लेती है और अब वह अपने मूनव्हील वेपन से लिनफेंग पर चारों ओर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी लिनफेंग अपने आइस ब्लेड को बाहर निकालते हुए मेलिंग के सभी क्लोन्स को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है। अब आइस ब्लेड से मेलिंग वहां पर घायल हो जाती है, पर तभी मौके का फायदा उठाते हुए युन अपने चार्म टेक्निक का यूज करते हुए लिनफेंग के माइंड को कंट्रोल कर लेती है और अब लिनफेंग पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में होता है। यह देखकर साउटियान परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वहीं दूर खड़ा टियानसाओ हंसते हुए बोल रहा होता है, डार्क मून डीमन से जीत पाना बच्चों का खेल नहीं। और तो और लिनफेंग अब युन के कब्जे में है, तो अब वह मेरी ही तरह एक डीमन सपोर्टर के रूप में काम करेगा।
तभी मेलिंग युन के पास आते हुए बोलती है उसे लिन फेंग पर भरोसा नहीं। लिन फेंग कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो जब उनके पास मौका है तभी क्यों ना वह लिन फेंग को मार दे। और अब वह युन से लिन फेंग को मारने के लिए बोलती है, जो सुनते ही युन अपने मून व्हील से काफी खतरनाक अटैक लिन फेंग पर करती है, पर उसका मून व्हील लिन फेंग के पास जाते ही रुक जाता है। और अब लिन फेंग की फिनिक्स ब्लड लाइन अवेक हो जाती है, जिससे उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा पावर रिलीज होने लगता है। तभी लिन फेंग होश में आ जाता है और अब वो एक एनर्जी प्रेशर के साथ उस मून व्हील को खुद से दूर कर देता है। अब लिन फेंग की पावर को देखकर युन भी परेशान हो जाती है और बोलने लगती है इस बच्चे के पास यहाँ पर सोल आर्ट भी मौजूद है। तभी लिन फेंग एक टेक्निक का यूज करते हुए मेलिंग और युन को डिवाइन सोल फर्नेस के अंदर कैद कर लेता है। तभी मेलिंग बोलती है लिन फेंग, यहाँ पर तुम्हारे पास इनफ फायर एनर्जी नहीं है, तो तुम हम दोनों को एक साथ रिफाइन नहीं कर सकते हो। तभी ब्लेजिंग आगे आते हुए बोलता है शायद से तुम मेरे बारे में भूल गई। अब ब्लेजिंग को देखते ही मेलिंग बोलती है तुम बस एक स्वॉर्ड स्पिरिट हो, तो आखिर तुम यहाँ पर मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। तभी ब्लेजिंग अपने सन फ्लेम के यूज से मेलिंग को वहां पर बांध देता है और अब युन और मेलिंग एक साथ वहां पर जलने लगते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।